हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आइए हम जानते हैं आपके जो MS पेंट होता है उसके फाइल मेन्यू के जितने भी टूल होते हैं उसके बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। MS तो आज हम शुरू करने वाले हैं पेंट की पहली क्लास। तो सबसे पहला एक सवाल ये आता है कि हम पेंट को ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम देखा जाए तो पेंट या कोई भी आइकन है उसको 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। जैसे पहला एक जो कंटेंट है वो क्या है कि हम डेस्कटॉप पर सर्च करते हैं। अगर डेस्कटॉप पे हमारे पेंट ऑप्शन मिल रहा है तो उसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डबल क्लिक करके या फिर उस पर राइट बटन क्लिक करके और ओपन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और हमारा पेंट ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो आता है तो या तो आप स्टार्ट बटन या सर्च बॉक्स जो होता है, किसी किसी में होता है किसी किसी में नहीं होता है, तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आप टाइप कर दीजिए पेंट। जैसे आप पेंट टाइप करेंगे आपके सामने पेंट आ जाएगा, उस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा और आपका पेंट ओपन हो जाएगा। ठीक, एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं रन कमांड से। ठीक है, तो रन कमांड हम बेसिकली क्या करते हैं, विंडो के साथ R प्रेस करते हैं और उस पर हम टाइप कर देते हैं MS पेंट। MS पेंट इसलिए टाइप करते हैं क्योंकि जो रन कमांड होता है वो हमारा एक अलग ही लैंग्वेज अपनी समझता है, एक अपना उसका एक खुद का लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जब हम कुछ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, MS पेंट। और जैसे ही आप MS पेंट लिख करके एंटर करेंगे या फिर ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे, हमारी पेंट विंडो ओपन हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करने वाले हैं फाइल मेन्यू के बारे में, जो MS पेंट का या पेंट का पहला कंटेंट होता है। ठीक है, और जो इसकी एरिया वगैरह होती है, जैसे कि सबसे ऊपर टाइटल बार और मेन्यू बार, इवेंट टैब जो भी होता है, इसके लिए हमने एक अलग सी वीडियो बनाई है, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं फाइल मेन्यू पे। सबसे पहला ऑप्शन जो आता है न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई जैसे कि हमारा एक पेज होता है, इस पेज पर हम जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई ड्राइंग बनाई और कुछ भी है, जैसे उसको कलरफुल वगैरह जो भी देना था वो सब हम लोग यहाँ पे दे चुके और कलर वगैरह कर चुके। अब मान लीजिए कि हमको एक नई फाइल लेनी थी और इस फाइल को हमको सेव करना था, तो बेसिकली हम कहाँ जाएंगे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे और न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू वगैरह क्लिक करेंगे तो जो पुरानी फाइल है वो कंप्यूटर पूछ रहा है कि उसको हम सेव करेंगे या नहीं सेव करेंगे। तो अगर आपको सेव करना है तो सेव करिए, वरना जैसे डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो वो पुरानी फाइल को बंद कर देगा, एक नई फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी जो टूल आता है जिसको बोलते हैं ओपन। ओपन का एक छोटा सा फॉर्म हमारे सामने यहाँ खुला होता है जिसको बोलते हैं रिसेंट पिक्चर्स। रिसेंट पिक्चर मतलब जो हाल ही में अभी फाइल हमारे कंप्यूटर पर खोली गई हैं वो यहाँ पर शो करके देखती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ओपन पर हम क्या करते हैं कि हम किसी भी ब्राउज़र से भी फ़ोटो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी फोल्डर पे कहीं पर भी अगर आपकी फ़ोटो है तो उसको हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने एक फ़ोटो ले ली, ठीक है, और उसको ओपन कर लिया तो हमारे पेज पर वो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक, किसी भी फोल्डर में हो हम उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसको वापस कर लेते हैं, Ctrl+Z बटन से इसको हम वापस कर लेते हैं। फिर अगला कंटेंट हमारा जो आता है वो है सेव। सेव ऑप्शन पे क्या होता है कि जो हमने ड्राइंग बनाई है उस फाइल को अगर हम सेव करना चाहते हैं तो सेव ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप सेव बटन पे क्लिक करिएगा, हमारे सामने पूछेगा कि जो आपने पेंट अभी बनाया है उस फाइल को आप क्या नहीं, जो हमने पेज पे कुछ भी ड्राइंग की होगी उस पेज यानी उस पेज कह लीजिए या फाइल कह लीजिए, उसको क्या नाम आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज सेव होता है वो PNG में सेव होता है, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया न्यू दिशा के नाम से भी, मतलब हमने फाइल को सेव किया। जैसे आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर टाइटल बार पे देखिएगा कि आपका उस जो न्यू दिशा है लिखा हुआ है वो आपका लिख के आएगा, जो आपने फाइल का नाम दिया होगा टाइटल बार पे वो नाम लिख के आ जाएगा, मतलब आपकी फाइल सेव हो चुकी है। फिर आप बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमको जो सेव फाइल हो गई है उसकी हमने लोकेशन सही नहीं दी है या कुछ भी है, उसको हम लोकेशन वगैरह, या मान लीजिए एक ही फाइल के 2 पार्ट हैं और उसको हम अलग अलग सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो फाइल मेन्यू पे जा करके हम सेव एज पे उसको सेव कर सकते हैं, एक दूसरे फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं और दूसरे नाम से भी उसको सेव कर सकते हैं। अगर आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके सामने कुछ फॉर्मेट्स खुल के आते हैं।
जैसे कि PNG, JPG, बिट मैप जो आता है आपका, GIF आता है, अदर भी फॉर्मेट्स होते हैं। जैसा कि हम बात करें PNG और JPG की, तो ये कुछ हाई क्वालिटी की पिक्चर्स को शो करता है, जैसे कि आपकी वेब की हो गई या कंप्यूटर के जो मेन पिक्चर्स होती हैं उन पर लगाई जाती है, ठीक है। जो आइकन्स होते हैं, वेब के आइकन्स होते हैं, उन पर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और जो बिटमैप की होती हैं, बिटमैप की जो क्वालिटी होती है वो भी हाई होती है। इसको हम कंप्यूटर के छोटे मोटे जैसे फोल्डर वगैरह है उस पर भी आइकन लगाने के लिए इसका यूज़ कर देते हैं। और जो GIF होते हैं, इसकी जो क्वालिटी होती है लो होती है। जैसे अगर आप MS वर्ड बोल रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि व्हाट्सएप वगैरह पे आप देखते होंगे तो उस पर जो पिक्चर्स आती हैं वो GIF पे होती हैं, यानी कि उनकी जो क्वालिटी होती है वो सिंपल होती है। और इसमें अदर ऑप्शन भी आते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर में अगर फॉर्मेट पड़े हुए हैं तो आप उस पर भी सेव कर सकते हैं, ठीक रहेगा। आपका वही सेम तरीके, जैसे हम सेव एज पे क्लिक करेंगे उसी तरीके से सेव ऑप्शन आपका पूछेगा, जिसमें आप लोकेशन वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट पे सेव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट पे, या जिस भी फोल्डर पे आप सेव करना चाहते हैं उसका आप नाम टाइप कर दीजिएगा और सिंपल से फाइल का नाम और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, सेव हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, आप बात करते हैं अगले कंटेंट पे। अगला कंटेंट हम आता है प्रिंट, ठीक है। प्रिंट पे 3 ऑप्शन बेसिकली मिलते हैं, जिससे सबसे पहला आता है प्रिंट और पेज सेटअप, फिर आपका आता है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो प्रिंट का जैसे नाम से ही जाहिर है कि प्रिंट पे हम जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने प्रिंट पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। जिसमें आपकी जो मशीन है, कौन सी प्रिंटर मशीन है, वो उसका नाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी क्वालिटी वगैरह सेट कर सकते हैं, कितने पेजेस आपके जो हैं वो पेज कितने पेजेस हैं, जैसे 1 2 3 जितने भी आपने पेज पे फॉर्मेट बनाए हो, आपका जो भी डॉक्यूमेंट रहा हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको कितने पेजेस में प्रिंट करना है वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप प्रिंट बटन पे क्लिक करिएगा आपका वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास अभी प्रिंटर नहीं लगा हो तो हम आपको प्रिंट नहीं करना बता सकते हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप उस पर उस चीज़ को डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो कंटेंट आता है फाइल मेन्यू का, जिसे हमारा देखते हैं ना पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू। तो जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए तब भी वही ऑप्शन खुल के आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक दूसरा पेज खुल के आ जाएगा जिसपे हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे हालांकि अभी देखिए हमारे पास कोई पिक्चर नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम इसको अभी यहाँ से क्लोज करेंगे और मान लीजिए हमने एक स्टार ले लिया यहाँ पे इसको, और मान लीजिए इसको कलर हमने दे दिया किसी भी कलर से, ठीक है। अब हम फाइल मेन्यू पे गए, अब हम इसका प्रीव्यू देखना चाह रहे थे कि ऐसा ये आएगा कैसे, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा वो जो पेज पे जो हमने स्टार बनाया था और जो हमारा पेज का साइज़ वगैरह है वहाँ से भी मतलब सेटअप कैसा आएगा, किस तरीके से रहेगा वो भी सही। एक ऑप्शन भी ये भी आता है कि हम इसका अगर मान लीजिए पेज हमारा गलत है तो उसको सेटअप कैसे देंगे, उसका सेट कैसे करेंगे, कितना साइज़ रहेगा, क्या रहेगा। तो उसके लिए देखिए जो अभी हमारा एक आया था वहाँ पे पेज सेटअप ऑप्शन, वो यहाँ पे आया था। इस पर आप क्लिक करके पेज को रोटेट, पोर्ट्रेट, मार्जिन भी आप सेट कर सकते हैं, उसका एडजस्टमेंट भी दे सकते हैं, साइज़ क्या होगा, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर भर सकते हैं। और जैसे आप ओके करिएगा उसी अकॉर्डिंग हमारा पेज सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले कंटेंट के ऊपर। तो अब हमारा अगला कंटेंट जो टूल बचा है वो हमारा हुआ फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इसका तब यूज होता है जब हमारे पास कोई स्कैनिंग मशीन हो या फिर मान लीजिए हमारे पास कोई कैमरा, जैसे कि आप अगर कोई फॉर्म आपने भरा हुआ होगा या फिर भरवाया होगा जन सेवा केंद्र पे, तो उन्होंने देखा होगा कि वो एक तरफ साइट वगैरह चलाते रहते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स की जो स्कैनिंग करके वो लोग ऑनलाइन जमा करते हैं, तो वो इसी ऑप्शन से करते हैं, या कट कॉपी जो भी करते हो जैसे भी यूज़ करना होता है। तो वो फ़िलहाल के लिए हमारे पास स्कैनिंग और कैमरा भी है नहीं अवेलेबल, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उसको लगाने की। अगला जो टूल होता है वो हमारा आता है सेंड ईमेल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारी जो फाइल है अगर हम उसको किसी दूसरे लोगों के पास ऑनलाइन भेजना चाहते हैं, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करते हैं, या सिर्फ सीधी सीधी बात है अगर आपके पास ईमेल का अगर कोई सुविधा है तो आप भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आउटलुक की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर आपके पास आउटलुक है तो आप मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। अगला कंटेंट जो हमारा आता है टूल वो है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी कि जैसे हम लोग मोबाइल वगैरह पे वॉलपेपर चेंज करते हैं तो उस तरीके से अगर हमने कोई अच्छी सी ड्राइंग बनाई है और उसको आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसके अंदर हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन ये आता है फिल का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पिक्चर होती है उसको जैसा का तैसा हम डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अभी एक स्टार बनाया हुआ है, ठीक है, और अभी हमारा पेज का साइज़ भी लगभग ऐसा डेस्कटॉप की तरह ही है,
तो हम जो इसको फिल करते हैं सिंपल से, अगर हम आते हैं डेस्कटॉप पर और इसको फिल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं ओके। जैसे हमने ओके किया तो हम जब डेस्कटॉप पे जाएंगे, इसको सेव करना पड़ेगा पहले। सेव करने के बाद हम इसको कर लेते हैं, मान लीजिए हम इसको सेव कर लेते हैं, मान लीजिए किसी के नाम से, दिशा के नाम से मान लीजिए इसको सेव कर लेते हैं। तो हमने इसको सेव कर लिया और अब हम जब जाएंगे डेस्कटॉप पे तो देखेंगे हमारे जो पिक्चर है वो एक पिक्चर हमारी पूरी स्क्रीन पर फैली हुई है, ठीक है। हालांकि उसका पेज छोटा था और एक ही पिक्चर हमारी पूरे स्क्रीन पर आ गई। अगला जो टूल है वो उसी के अंतर्गत टाइटल क्या काम करता है, कभी कभी हमारी पिक्चर जो होती है वो बहुत ही छोटी हो जाती है और डेस्कटॉप पे सही से फिट नहीं होती, तो इसको हम एक रिपीटिंग टाइप का लगा सकते हैं। रिपीटिंग का टाइप मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए इसको हम जो है साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट करके इसका साइज़ जो है बहुत थोड़ा सा छोटा दे देते हैं, क्रॉप कर लेते हैं उतना। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास जो हमारी पिक्चर है बहुत ही छोटी है और इसको हमको डेस्कटॉप पे पूरे डेस्कटॉप पर लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को इसको सेव कर लेते हैं पहले। अगर आप कोई चेंजिंग करते हैं उसको सेव करते रहिएगा साथ में, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे जाते हैं डेस्कटॉप पे और टाइटल पे जैसे आप क्लिक करके इसको आप डेस्कटॉप पे जा कर के देखेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो फोटो है उसको रिपीटिंग करके वो पूरी डेस्कटॉप पे उसको फिल कर देगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है अगर आप डेस्कटॉप पे लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी में एक कंटेंट हमारा और आता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर। सेंटर का मतलब ये टैग होता है कि अगर हमारा पेज छोटा है और आप सिर्फ डेस्कटॉप के सेंटर पे ही अगर उसको लगाना चाह रहे हैं, सिर्फ सेंटर पे, तो आप क्या करेंगे, फाइल पे जाइए और डेस्कटॉप पे चले जाइए और सेंटर पे आप क्लिक कर दीजिए। रिजल्ट आपके सामने देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है वो सिर्फ जितना उसका साइज़ रहा होगा उसी के हिसाब से वो पेज के सेंटर पे आ गया, यानी हमारे वॉलपेपर के बीच पे वो एडिट हो जाएगा। और हमारा अगला कंटेंट बचता है प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है कि हमारे जो पेंट की बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे अगर हम ये बात करें तो यहाँ पर अगर हम व्यू मेन्यू पे जा कर के रूलर पे ऑन करें तो हमारे पेज पे रूलर ऑन करें, जो हमारा इंडिकेट करता है कि पेज शेप्स क्या है, उसकी साइज़ वगैरह सब शो करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी कर्सर चलता रहता है, कर्सर पे देखो 2 रेड लाइट चलती रहती है, वो बताता रहता है कि हमारा कर्सर का मूवमेंट कहाँ है, ठीक है। तो ये हमारे रूलर्स से बढ़िया पता चलता है कि अगर शेप का साइज़ क्या है और क्या कैसी चीज़, अगर पेज का भी साइज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इस टूल के बारे में। तो क्या है कि जैसे अभी हमसे पूछा जाए कि ये हमारा 0 और जो 100 लिखा हुआ है ये क्या है, सेंटीमीटर है या इंचेस है या क्या है, पिक्सल है। तो अगर हमको देखना है तो क्या करेंगे, हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ पे जाके क्लिक कर देंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा अभी पिक्सल सेलेक्टेड है, यानी कि जो 0 और 100 के बीच की जो दूरी है वो पिक्सल में गिनी जा रही है, ठीक है। इसको आप सेंटीमीटर इंचेस दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमको यहाँ पे पेज की साइज़ भी सेट करने के लिए मिलता है, जितना आप हाइट विड्थ जितना भी आप देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मेन्यू ये आता है कि अगर आप यहाँ पे सेट कर देंगे तो वही जब आप अगली बार पेज खोलेंगे तो उसी साइज़ का हमको पेज मिलेगा। इसमें एक जो कमाल का ऑप्शन मिलता है वो आता है कलर और ब्लैक एंड वाइट। अगर हम अपनी पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं, जैसे अभी हमारे सामने जो पिक्चर खुली हुई है ये हमारी पूरी तरीके से कलर में आ रही है, इसको हम जो चाहें वो कलर दे सकते हैं, अलग अलग इसको कलर दे सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर हम इसको ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे गए और हमने इसको कर दिया ब्लैक एंड वाइट, ओके, ठीक है। ओके करने के बाद देखेंगे हमारी जितने भी पिक्चर्स हैं, जितने भी कलर हैं वो सारे के सारे ब्लैक एंड वाइट होंगे। अगर हम कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ करने के बाद अगर हम उसका कलर चेंज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट। हाँ, अलग अलग स्टाइल्स हमारी मिल जाएंगे उसमें, लेकिन हमारी पिक्चर का कलर जो रहेगा वो ब्लैक एंड वाइट ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ से आप अपनी पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट में सेट कर सकते हैं। आप हम वापस कलर में कर लें, ठीक है। अब हमारा अगला जो ऑप्शन है उसको बोलते हैं अबाउट पेंट। अबाउट पेंट में हम क्या करते हैं कि हम जब क्लिक करेंगे तो वो किस विंडोज़ के साथ में इंस्टॉल हुआ है। अब ये और एक एप्लीकेशन हमने आपको पहले ही बताया था कि जो नोटपैड और MS पेंट है ये हमारे विंडोज़ के साथ में इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसकी डिटेल देख सकते हैं, क्या है, कैसे है, किस विंडोज़ के साथ आया हुआ है, ठीक है, कौन सी ID से इंस्टॉल हुआ है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो लास्ट कंटेंट बचता है वो आता है एग्जिट। एग्जिट से क्या होता है कि हमारी फाइल